हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। तो जो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे संक्षेप में रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इस ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को विस्तृत रूप से समझने के लिए हम एक एक करके दोनों के बारे में पहले समझते हैं। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीकरण ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ठीक है। तो जब किसी समीकरण में किसी अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन का संयोग होगा या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, ऐसी अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अभिक्रिया के बाद क्या देख रहे हैं कि CO2 बन रहा है, अर्थात ऑक्सीजन का कार्बन के साथ क्या हो गया, संयोग हो गया, मिल गया, अर्थात यह कैसा अभिक्रिया कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा देखते हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, SO2। इसमें भी क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का सल्फर के साथ संयोग हो रहा है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं कि जिसमें किसी पदार्थ के साथ किसी अणु के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है। इसमें एक और चीज़ आपको बताया गया, या तो क्या होगा, हाइड्रोजन का निष्कासन। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं 4HCl प्लस MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीज क्लोराइड बनता है, जल बनता है और इससे कौन सा गैस निकलता है, क्लोरीन गैस। इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर HCl था, अभिक्रिया के बाद यह क्या हो रहा है, HCl अलग हो जा रहा है, अर्थात इस HCl से यह हाइड्रोजन क्या हुआ, निष्कासित हो गया, बाहर निकल गया। इसीलिए इस अभिक्रिया को भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन का संयोग होता है या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऐसी अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा आता है अवकरण अभिक्रिया अर्थात रिडक्शन रिएक्शन। यह अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा है। जैसे इसमें क्या बताया गया कि ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन, तो अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, या तो निष्कासन होगा, उस यौगिक से बाहर निकल जाएगा, या फिर हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें या तो हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, वैसी अभिक्रिया को ही अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, जल बनता है। इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तब जाकर के मिलकर क्या बना, जल बना। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं CuO प्लस H2 बनता क्या है, कॉपर और जल। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि CuO कॉपर ऑक्साइड, और अभिक्रिया के बाद क्या हुआ, इसमें केवल कॉपर बचा हुआ, अर्थात इसका यह ऑक्सीजन इससे क्या हुआ, बाहर निकल गया। इस अभिक्रिया में देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बाहर निकल रहा है, अर्थात इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है। इसे हम इस उदाहरण की सहायता से और अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि देखते हैं कि इस उदाहरण में इस अभिक्रिया में क्या है, CuO कॉपर ऑक्साइड के साथ किसकी अभिक्रिया हो रही है, हाइड्रोजन की, और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, कॉपर और जल बनता है। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल जा रहा है और मिल जा रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का निकलना अर्थात ऑक्सीजन का निष्कासन, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के निष्कासन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। दूसरी ओर देखते हैं कि इससे जो ऑक्सीजन होता है वह ऑक्सीजन निकल करके किस में जा करके मिल जाता है, हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ जब यह जुड़ गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकला, अर्थात कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, अवकरण हुआ, और अवकरण होने के बाद किसका निर्माण हुआ? कॉपर का। इससे ऑक्सीजन बाहर निकल कर किसके साथ मिल गया? हाइड्रोजन के साथ, अर्थात हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है, मिल रहा है, और मिल करके क्या बना लेता है? वाटर बना लेता है, जल बना लेता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो प्रत्येक अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का अवकरण होता है। तो इस अभिक्रिया के लिए हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। रिडक्शन अर्थात अवकरण किसका हो रहा है? किससे ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है? तो कॉपर ऑक्साइड से, CuO। ठीक है। तो इस अभिक्रिया में एक का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अवकरण होता है। अब एक प्रश्न इसमें और उठता है कि जब इससे ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है कॉपर ऑक्साइड से, तो अपने आप तो बाहर नहीं निकलेगा, निकालने वाला कोई तो ऐसा एजेंट होगा जो इससे ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है। तो उसी एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण, यह देखें ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल रहा है, अर्थात इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? इसका अवकरण हो रहा है। इसके अवकरण होने के लिए, इसका रिडक्शन होने के लिए इस ऑक्सीजन को कौन बाहर निकाल रहा है? हाइड्रोजन बाहर निकाल रहा है, H2 बाहर निकाल रहा है। अर्थात यहाँ पर इसका रिडक्शन हो, इसके लिए काम कौन कर रहा है? H2 कर रहा है। अर्थात यहाँ पर H2 क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट अर्थात अवकारक कहलाता है। दूसरी ओर देखें कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके ऑक्सीकरण कब संभव होगा? जब इसके साथ ऑक्सीजन का संयोग होगा। और ऑक्सीजन का संयोग हो, इसके लिए ऑक्सीजन कौन डोनेट कर रहा है? कौन प्रदान कर रहा है? तो कॉपर ऑक्साइड। यदि यह कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन को यह नहीं डोनेट करता, तब क्या इसका ऑक्सीकरण हो पाता? बिल्कुल नहीं। तो कॉपर ऑक्साइड ही ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, अर्थात ऑक्सीकरण की क्रिया संभव हो, इसमें मदद कर रहा है, ऑक्सीकरण क्रिया करवा रहा है। इसीलिए कॉपर ऑक्साइड को यहाँ पर क्या कहा जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है। तो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होता है वह क्या कहलाता है? जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है, और जिसका अवकरण होता है वह क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक अर्थात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, जबकि अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं तो यहाँ पर है हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई जा रही है? क्लोरीन गैस के साथ। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या निर्माण करते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं, और साथ ही साथ सल्फर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ठीक है। हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, और यहाँ पर देख रहे हैं सल्फर अलग हो जाता है। तो जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तब उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। अर्थात इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड से यह इसका ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण होने के लिए इससे हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ, हाइड्रोजन बाहर निकला, और यही हाइड्रोजन बाहर निकल करके किसके साथ मिल गया? जा करके इस क्लोरीन के साथ मिल गया। तो जब हाइड्रोजन का संयोग होता है तब उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात यहाँ से हाइड्रोजन निकल के किस में जाके मिलता है? क्लोरीन में। अर्थात इस अभिक्रिया में क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, अवकरण हो रहा है Cl2 का। ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि इस हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण होने के लिए हाइड्रोजन को बाहर कौन निकाल रहा है? यह क्लोरीन गैस। अर्थात क्लोरीन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए यह जिम्मेवार है, यही क्लोरीन इसे हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है। अर्थात यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? क्लोरीन गैस। और रिड्यूसिंग एजेंट अर्थात अवकारक, अवकारक कौन है? इसमें हाइड्रोजन जा करके जुटे, इसके लिए हाइड्रोजन कौन दे रहा है? तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन सल्फाइड को हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, अवकारक कहेंगे। तो ध्यान देंगे प्रत्येक रेडॉक्स रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस प्रत्येक रेडॉक्स रिएक्शन में एक यौगिक का रिडक्शन होता है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है। जिसका रिडक्शन होगा वह दूसरे के लिए क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह दूसरे के लिए क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। हमारा अगला टॉपिक है
दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव। तो हमारे दैनिक जीवन में भी इस रेडॉक्स रिएक्शन का काफ़ी प्रभाव होता है। जैसे सबसे पहला प्रभाव है भोजन का पचना अर्थात डाइजेशन ऑफ फूड। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसका हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकरण होता है और उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें ऊष्मा मिलता है, ऊर्जा मिलता है और उसी ऊर्जा के द्वारा हमें कार्य करने की क्षमता मिलती है, बल मिलती है। तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन भी किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण अवकरण का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है भोजन का दुर्गंधित होना, रेंसिडिटी ऑफ फूड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्म भोजन, ताज़ा भोजन हमें स्वाद में बहुत प्रिय लगते हैं, उसका स्वाद ही अच्छा होता है, परंतु समय बीतने के साथ साथ वह भोजन धीरे धीरे क्या होता है? दुर्गंधित हो जाता है, अर्थात उसके स्वाद और गंध दोनों क्या हो जाते हैं? अप्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो उस भोजन के स्वाद का दुर्गंधित होना, भोजन के स्वाद का खराब होना, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ऐसा होने का कारण क्या है? जब कोई भोजन खुले अवस्था में लंबे समय तक रहता है तो उस भोजन में उपस्थित तेल और वसा, ठीक है, कौन और तेल और वसा, ये दोनों क्या करते हैं? वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और उसी का ऑक्सीकरण कर देते हैं और ऑक्सीकरण करने के फलस्वरूप ही उस भोजन का गंध क्या हो जाता है? अप्रिय हो जाता है। ठीक है, तो भोजन का दुर्गंधित होना भी किसका प्रभाव है? ऑक्सीकरण अवकरण का ही प्रभाव है। हम सभी देखते हैं कि बहुत सारे भोजन को ऑक्सीकरण से होने से बचाने के लिए, अर्थात वह जल्दी से खराब ना हो, उसके लिए एक विशेष प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट अर्थात प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग चिप्स और कुरकुरे का जो पैकेट होता है उसमें आप देखते होंगे, उसमें क्या किया जाता है? उस पैकेट के अंदर का जो ऑक्सीजन रहता है उस ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि उस भोजन का संपर्क ऑक्सीजन से ना हो। ऑक्सीजन से दूर रखने के लिए ही उससे ऑक्सीजन को बाहर निकाल के किसका प्रयोग कर दिया जाता है? नाइट्रोजन का। दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का भी प्रयोग कर किया जाता है। ठीक है, हवा से उसको दूर रखा जाता है, अर्थात एयर प्रूफ वायुरुद्ध बर्तनों में भी उसे रख करके हम भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा उदाहरण इसका होता है श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन सभी को जानते हैं, हमारे द्वारा सांस लेने के संपूर्ण प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन में होता क्या है? हमारी कोशिकाओं में जो भोजन हम लोग रहता है, ग्लूकोज रहता है, उस भोजन का ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण करने के फलस्वरूप कौन सा गैस मुक्त होता है? CO2 गैस, और साथ ही किसका निर्माण होता है? एनर्जी का निर्माण होता है और यही एनर्जी ऊष्मा हमें क्या करता है? कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। अर्थात श्वसन में भी क्या होता है? हमारे शरीर के कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और साथ में क्या निर्माण होता है? एनर्जी। ठीक है, चौथा यहाँ पर आप देख रहे हैं दहन। ठीक है, कंबस्चन। जब भी किसी वस्तु को जलाया जाता है उसको जलाने के लिए कौन सा गैस का उपस्थिति अनिवार्य है? ऑक्सीजन गैस का। जैसे मान लीजिए हम कार्बन को जलाते हैं, कोयला को जलाते हैं, तो कोयला को जलाने के लिए भी किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? ऑक्सीजन का। बिना ऑक्सीजन के हम किसी भी पदार्थ को जला नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का कार्बन के साथ क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है, अर्थात कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। जैसे हम पेट्रोल जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, कागज़ जलाते हैं, तो कहीं भी यदि दहन हो तो निश्चित रूप से वहाँ पर किसका उपयोग होता है? ऑक्सीजन का उपयोग होता है और ऑक्सीजन का उपयोग होना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो इस प्रकार से ये था रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से जो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।